जैसे ही राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई गड़बड़ियों और फर्जीवाड़ों के खुलासे किए, देश की राजनीति में हलचल मच गई। विपक्ष के आरोप बीजेपी के लिए भारी पड़े और सत्ता पक्ष ने हमेशा की तरह एक पुराना खेल खेला। देश का ध्यान इन चुनावी विवादों से हटाने के लिए बीजेपी ने फौरन रामबाण फॉर्मूला अपनाया और भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह को मंच पर ले आए। अब मीडिया में चुनावी गड़बड़ियों की जगह एयर चीफ मार्शल के बयान छाए हुए हैं, जिसमें उन्होंने मई में भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैनिक संघर्ष का बड़ा खुलासा किया। क्या राहुल गांधी के खुलासे को छुपाने के लिए, दबाने के लिए ही वायुसेना को आगे किया गया? क्या बीजेपी की सच्चाई सामने आ रही है, इसी वजह से सेना का सहारा लिया गया ताकि मीडिया से राहुल गांधी के खुलासे हट जाएं और एपी सिंह के बयानों की हेडलाइन ऐसी बनाई जाए ताकि राहुल के खुलासे दब कर रह जाएं? आखिर क्यों इस तरह की बातें, सवाल सोशल मीडिया पर अब लोग ही नहीं बल्कि रिटायर्ड विंग कमांडर तक उठा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि राहुल ने चुनाव आयोग की हकीकत जो बताई उससे परेशान होकर ही एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से ऑपरेशन सिंदूर पर बयान दिलवाए गए हैं। दरअसल भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में बताया कि इस साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को गिराया गया था। एयर चीफ मार्शल भारत के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी दे रहे थे। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत ने कहा था कि 6-7 मई की रात पाकिस्तान में चरमपंथी कैंपों को निशाना बनाया गया, आतंकवादियों को नस्तनाबूद कर दिया गया। इस अभियान को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि इस विमान को जमीन से हवा में 300 किलोमीटर की दूरी पर निशाना बनाया गया था और एक तरीके से ये अब तक का सबसे बड़ा जमीन से हवा में मार करने का रिकॉर्ड है। इतना बड़ा संघर्ष लगभग 80 से 90 घंटे तक चला, जिसे उन्होंने हाईटेक वॉर से भी ऊपर बताया। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाने की बात भी उन्होंने बड़े गर्व से कही। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये बयान सच में जनता के लिए जरूरी है या फिर चुनावी विवादों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की चाल है? राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनाव में गड़बड़ी के साक्षी और फर्जी वोटरों के खुलासे किए, उन्हें दबाने के लिए क्या वायुसेना को राजनीति में खींचना सही है? जनता के सामने जो सच्चाई है उसे छुपाने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या राहुल गांधी के खुलासों को दबाने के लिए ये रणनीति नहीं है कि देश की नजर सुरक्षा मामलों की ओर मोड़ दी जाए? एक तरफ जहां देश के सैनिक और वायुसेना की बहादुरी को सलाम किया जाना चाहिए, वहीं ये सवाल भी जरूरी है कि क्या चुनावी गड़बड़ियों की गंभीरता को छुपाने के लिए ऐसे बड़े बयान का इस्तेमाल किया गया? न्यूज 24 ने एपी सिंह के बयानों को बढ़िया तरीके से हेडलाइन के साथ पेश किया, अलग रंग के साथ बनाया, अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन के साथ। और जिस तरह से न्यूज 24 के एपी सिंह के बयानों को मैनेजमेंट के साथ दिखाया गया और मीडिया पर एपी सिंह के बयान छा गए हैं और राहुल के खुलासे साइडलाइन हो गए हैं, उसको लेकर रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य लिखती हैं कि हेड्स ऑफ टू हेडलाइन मैनेजमेंट इतने बड़े चुनावी इवेंट से देश का ध्यान भटकाने के लिए हमेशा की तरह बीजेपी ने रामबाण फॉर्मूला अपनाते हुए वायुसेना को आगे कर दिया। वैसे आखिर बीजेपी किस बात से डर रही है? क्या राहुल गांधी के खुलासे सच में इतने खतरनाक हैं कि सत्ता को बचाने के लिए सेना के बड़े बयान की जरूरत पड़ गई? इन तमाम सवालों के बीच एक बात साफ है, चुनावी गड़बड़ी और लोकतंत्र की सच्चाई को दबाना आसान नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या एयर चीफ मार्शल एपी सिंह को इस समय आगे लाना एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति थी? क्या वाकई उनका बयान ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा करने के मकसद से था या फिर इसका असली उद्देश्य राहुल गांधी और विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं, चुनावी गड़बड़ियों के खुलासे जो किए हैं, उससे जनता का ध्यान भटकाना था, जैसे ही अनुमा आचार्य कह रही हैं? क्योंकि हैरानी की बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हर मंच पर बड़ी बड़ी बातें करने से पीछे नहीं हटते, उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज तक कोई साफ बयान नहीं दिया, ना ही देश को कोई जानकारी दी, जबकि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और अब जब विपक्ष ने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जब वोटों के हेराफेरी, फर्जी वोटरों और डेटा में गड़बड़ी के सबूत सामने आने लगे, तभी अचानक सैन्य अभियान और उसकी सफलता सार्वजनिक कर दी जाती है। तो सवाल उठने लाजमी है और यही सवाल अनुमा आचार्य भी उठा रही हैं। हर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।